आप तक पहुंचाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी के पोलिंग एजेंट ने विक्ट्री का निशान बनाया और इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त और यहाँ पर अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। विफाक से कौमी असम्बली से सेनेट की नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी ने अपने नाम कर ली है। यूसुफ रजा गिलानी मुंतखब हो गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से इनका ताल्लुक है। यूसुफ रजा गिलानी जो कि कामयाब हो गए हैं इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर। बड़ा मुकाबला और बड़े टाकरे के बाद यूसुफ रजा गिलानी जीत चुके हैं। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, ये अपसेट हुआ है, एक्सपेक्टेड था, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, मेजर अपसेट है ये तो। अब सीधा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात भी चलेगी। ऑब्वियसली ऑपोजिशन जो अब डिमांड करेगी कि प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लें, क्योंकि अगर ये गिलानी साहब हार भी जाते और 172 वोटों से कम होती ये बात असेंबली में, अगर 172 वोटों से कम वोट लिए होते गवर्नमेंट ने जीत के भी, तो तब भी ये क्वेश्चन उठना था। और अब गिलानी साहब के जीतने के बाद तो बड़ा सीरियस क्वेश्चन उठ गया है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली ऑपोजिशन मूव करेगी। यही मेजर अपसेट था जो जरदारी साहब का स्ट्रैटेजी थी कि जी मैं इस इलेक्शन के जरिए ये साबित कर सकता हूँ कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने अपना एक पॉइंट प्रूव कर दिया है। बहुत बड़ा मेजर पॉलिटिकल अपसेट है ये। अच्छा मालिक साहब, एक जानिब तो आप इसके इस आफ्टर इफेक्ट का जिक्र कर रहे हैं कि अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ भी ये बात जाएगी, दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि गवर्नमेंट जो इवन आज के दिन तक भी खरीदो फरोख्त की बात कर रही थी, कल की वीडियोस भी सामने आई, अब उस हवाले से क्या हुकूमत तस्लीम करेगी इस फैसले को? क्योंकि अभी हमने तस्वीर फुटेज में देखा कि हफीज शेख साहब बगलगीर तो हो रहे थे, उन्हें मुबारकबाद भी दे रहे थे। देखिए उससे फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि नहीं, डेफिनेटली बहुत शोर होगा। वो कहेंगे देखें यही हम कह रहे थे और हमें पता भी है कि पैसे चले भी हैं, बट दैट डजंट चेंज द रियलिटी ऑन ग्राउंड। फैक्ट्स ऑन ग्राउंड ये है कि मेजॉरिटी वोट अपोजिशन ले गई है। फैक्ट ऑन ग्राउंड ये है कि ये क्लियर शो हो गया कि नेशनल असेंबली में आज इस वक्त मेजॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट की। तो ये तो बड़े वैलिड ग्राउंड्स हैं कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की अब तैयारी होगी और डेफिनेटली ये मूव होगा। बिकॉज यूसुफ रजा गिलानी का यहाँ से लड़वाने का जरदारी साहब का मकसद यही था कि यही पॉइंट उन्होंने शो करना था। आपको याद है कि पीडीएम के अंदर बड़ी मुखालफत हुई थी इस इलेक्शन की भी, और ये जरदारी साहब ने यही कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की गेम बन सकती है नेशनल असेंबली में। ये तो बहुत बड़ा आज मेजर अपसेट है और ये बहुत बड़ा सवाल उठ गया है फ्रैंकली कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी आज नहीं है। देखिए ये नेशनल असेंबली इलेक्टोरल कॉलेज था ना, इससे प्रोविंशियल असेंबलीज का ताल्लुक ही नहीं है। सो टुडे गवर्नमेंट आज के दिन अपनी मेजॉरिटी खो बैठी है। देखिए फाइनेंस बिल हो उसमें गवर्नमेंट को शिकस्त हो जाए या इस किस्म का इलेक्शन हो, इसमें शिकस्त का मतलब है कि मेजॉरिटी नहीं है। ये डेफिनेटली अब आप देखिएगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव भी बनेगी और गवर्नमेंट को बहुत ही इसको अब सीरियसली लेना चाहिए। मेरा ख्याल है ये इस वक्त तक इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस हुआ है, सबसे बड़ा। मालिक साहब, क्या ये कह सकते हैं कि आसिफ जरदारी के खेल के आगे इमरान खान फेल हो गए? ये दो चीजें नजर आ रही हैं कि ये नजर आ रही है कि वाकई एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल रही है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली न्यूट्रल रही है। और इमरान खान की गवर्नमेंट आज आपने नजर आ गया आपको कि जिस इनकॉम्पिटेंस की हम बात करते थे कि गवर्नेंस के बहुत इश्यूज हैं, पंजाब के अंदर बहुत इश्यूज हैं, ये मानने पर तैयार नहीं है। अब इनको बड़ी सीरियसली डैमेजिंग रिकवरी मेजर्स करने पड़ेंगे। इनको पंजाब में चीफ मिनिस्टर ना बदलना होगा, इनको नेशनल फेडरल लेवल पे बहुत चेंजेस करनी होंगी। ये बिजनेस एज यूजुअल अब नहीं चल सकता। ये बहुत बड़ी फतेह आज ऑपोजिशन की, एंड दिस इज अ गेम चेंजिंग डेवलपमेंट। अच्छा मालिक साहब, न्यूट्रलिटी का जिक्र आपने भी किया है। अब पीडीएम की जब तक सेनेट इंतखाबात में उतरने की ऐलान नहीं हुआ तो उससे पहले तक जितनी भी मूवमेंट थी उसमें हमने वाज़े तौर पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां देखा। अब आज के इस नतीजे के बाद क्या आप पीडीएम की सियासत में भी जो उनकी तलखी है उसको थोड़ा नरम होते हुए देखेंगे? ये अब गेम पीडीएम की स्ट्रीट के बजाय पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा बड़ी हो गई है जी। ये अब गेम का अब कहते हैं ना कम्प्लेक्शन चेंज हो गया है। पहले उनको जिस जगह गवर्नमेंट को लाना था जुलूसों से, सड़कों से, वो इस सिंपल सेनेट के इलेक्शन ने गवर्नमेंट को उसी जगह खड़ा कर दिया जहाँ पे लॉन्ग मार्च के बाद बात आनी थी। तो अब ये बात अब लॉन्ग मार्च से आगे चली गई है। अब इनको इन हाउस नंबर्स पे बड़ा सीरियसली अब इनको देखना होगा और आज ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा दिन है। इट्स अ बिग डे फॉर द ऑपोजिशन।
मालिक साहब, मरीम नवाज ने यह भी कहा था कि हो सकता है कि सेनेट के इंतखाबात के बाद जो है वो हमें लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े। अब जबकि पीडीएम की जानिब से जो रहनुमा मुंतखब हुए थे यूसुफ रज़ा गिलानी, वो सेनेटर मुंतखब हो गए, तो आप समझते हैं कि अब शायद वाकई में लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं रहेगी पीडीएम को? प्लस आप ये कहिए, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, अब तो अपोजिशन डेफिनेटली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी करेगी। डेफिनेटली लॉन्ग मार्च स्टेज तक बात डिफरेंट जाविये पे चली गई है, और वरना तो पीडीएम में जान खत्म हो गई थी। पीडीएम तो खत्म था, इसने तो अपोजिशन में बहुत एक नई रूप पहुंच दी है, और खाली अपोजिशन स्ट्रेंथ हुई, गवर्नमेंट बहुत वीकन हो गई। आज बहुत बड़ा ये अपसेट, बिग बिग मेजर अपसेट। अच्छा मालिक साहब, दोनों साइड से, गवर्नमेंट और अपोजिशन से ये कहा जा रहा था कि अगर जमीर की आवाज सुनी गई और जमीर जागा तो हमारा उम्मीदवार जीतेगा। अब ये कौन सा जमीर जागा और किसका जमीर जाग गया, इतना बड़ा अपसेट हुआ? चले, ये तो आप भी इतने मासूम नहीं है। आई थिंक हमें देख लिया हमने किसका जमीर जागा, बट इट्स प्रीमैच्योर टू से। देखिए, विदाउट प्रूफ हमें कहना चाहिए भी नहीं, और गलत बात भी है, लेकिन मैनूवरिंग ठीक थी, एंड व्हाटएवर द इंसेंटिव्स वर, इट डजंट मैटर। अब रिजल्ट की बात हो रही है कि अब इररिलेवेंट हो गया कि इस नताइज से पहुंचे कैसे। अब तो जो हो गया है दैट इज ग्राउंड रियलिटी। ये है ग्राउंड रियलिटी के आज नेशनल असेंबली के अंदर गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाई। ये है आज की ग्राउंड रियलिटी, और ये अब यहाँ से बात वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगी, इसमें भी कोई शक नहीं। ठीक है मालिक साहब, एक और चीज जो आज वोटिंग के अमल में ये मुशाहिदा किया गया, जिस तरह से शहरियार आफरीदी साहब का वोट जो है वो टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद हो गया, फिर केपीके के अंदर जो 13 वोट्स टेक्निकल बुनियादों पर जो बैलेट पेपर्स गलत हुए, उनमें से 11 पीटीआई के थे। तो जो बॉडी लैंग्वेज है, जो ओवरऑल बिहेवियर था सेनेट इलेक्शंस में उतरने का, उसमें ये जो ब्लंडर्स किए गए हुकूमती जमात की जानिब से, क्या ये भी नॉन सीरियसनेस जाहिर करते थे इन उम्मीदवार, इन अरकान की? नहीं, प्रिपेयर नहीं करते ना, ये बस कैजुअली लेते हैं, प्रिपेयर नहीं करते, कैजुअली लेते हैं। ये तो कल मुझे बता रहे थे दोस्त कि जब शाहिद खान अपनी पार्टी के लोगों को बता रहे थे कि वोटिंग कैसे कैसे करनी है, तो वहाँ लोग बैठे हंस रहे थे। अच्छा, ऐसे अल्लाह, और बल्कि सीनियर लीडरान कह रहे थे कि यानी क्यों सीरियसली नहीं लेते। ये तो नॉन सीरियस एटीट्यूड है जिसकी वजह से हुआ है। लेकिन जिसको मैं कहता हूँ अंग्रेजी में कहते हैं कीप योर आई ऑन द बॉल, वो ये है कि आज मेजॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास। सो दैट इज अ वेरी बिग एम्बैरेसमेंट, और सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस है इमरान खान के लिए। ठीक है मालिक साहब, शेख रशीद साहब ने बड़े कॉन्फिडेंटली कल ये बयान दिया था कि जितने मर्जी खाने खिला दें, लोग खाना कहीं और खाएंगे और वोट कहीं और देंगे। तो खाना तो कल भी हुकूमती अरकान को खिलाया गया। मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली से अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त देकर सेनेट की ये एक जनरल नशिस्त विफाक से अपने नाम कर ली है। यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली से सेनेट का इंतखाब जीत चुके हैं। उन्होंने अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त देकर सेनेट की ये नशिस्त अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दीगर अराकीन की जानिब से इस वक्त खुशी का इजहार किया जा रहा है, और कौमी असम्बली के बाहर भी मुख्तलिफ मकामात पर नारेबाजी भी की जा रही है, और खुशियां भी अपोजिशन इत्तेहाद के अराकीन की जानिब से और हिमायतियों की जानिब से इस वक्त मनाई जा रही हैं। टेक्नोक्रेट की इस नशस्त पर, जिस पर सबकी ही नजरें थीं, यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ, और कुरान निकला यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम। पीडीएम की जानिब से जो मुंतखब हुए थे सेनेट के इंतखाब लड़ने के लिए, उन्होंने ये मार्का सर कर लिया है, और यूसुफ रज़ा गिलानी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो टेक्नोक्रेट की ये नशस्त अपने नाम करने में कामयाब हो गए हैं। कल हमने देखा कि एक वीडियो भी आई, लेकिन उसके